हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट सेकंड फ्रिक्शन का। और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो आइए हम लोग बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि एक 3 kg का ब्लॉक है, उस पर हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में लगा रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0.6 है। हाँ, इसको शुरू करने से पहले थोड़ा मैं एक लास्ट पार्ट का कुछ बात बता देता हूँ कि लास्ट पार्ट में मैंने ये बोला था कि जो म्यूएस होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो बड़ा होता है हमेशा म्यूके से, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। करेक्ट। डिफरेंस बहुत ही छोटा होता है, वो आपका सरफेस पे डिपेंड करेगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी सपोज if they haven't mentioned μs and μk separately, then you have to take μs is equal to μk। means what I am saying that अगर वो लोग मेंशन नहीं करते हैं μs और μk को separately, then you can take, if not given, what I can write here, if not given, then take μs is equal to μk, right। आपको म्यूएस और म्यूके को क्या लेना है, बराबर लेना है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान रखें। तो इसी क्वेश्चन में हम लोग जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 kg का ब्लॉक है, आप फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, और इसमें आपको म्यू का वैल्यू दिया है 0.6। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड द फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने बस म्यू मेंशन किया है। तो इस केस में आपको अगर म्यू एस का जरूरत पड़े या म्यू के का जरूरत पड़े, दोनों के केस में आप 0.6 ही लेंगे। और ऐसे भी रियल में भी म्यूएस और म्यूके में डिफरेंस बहुत ही छोटा होता है। क्वेश्चंस में आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन इन जनरल डिफरेंस ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 न्यूटन का फोर्स। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। तो इसका एबीडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया जाए। तो एबीडी डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कैसे करना है। आप 3 kg का है, आप सारे फोर्सेस को दिखाइए। So there is a normal reaction and there is this force mg, or mg is equal to 30 here. You are applying a force of F is equal to 5 न्यूटन। अब देखिए, आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, तो फ्रिक्शन अपोज करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन जो होगा कुछ इस तरह से एक्ट होगा। ठीक है, सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स इस तरह से एक्ट होगा। अब हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो फ्रिक्शन का वैल्यू होता है, हम लोग इसको हटा देते हैं। जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है उसको हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम होता है तो म्यू इंटू एन होता है, म्यू एस इंटू एन आप बोल सकते हैं, म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू है 0.6। नॉर्मल रिएक्शन तो आपको इस केस में बिल्कुल ही आसानी से कैलकुलेट करने आता है, वो एम के बराबर होगा। तो एम का वैल्यू कितना है, 30 न्यूटन। एम का वैल्यू कितना है आपका, 30 न्यूटन, राइट। यू कैन से हियर। तो अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आपका जो फोर्स आ जाएगा, आपका कितना आएगा, 18 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ 18 न्यूटन लगेगा। तो देखिए, अब बहुत लोग करते क्या है, बोलते क्या है कि आप लगा रहे हैं राइट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन का। तो आप क्या करेंगे कि आप बोलेंगे क्या कि F माइनस एफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन एक्स डायरेक्शन, हालांकि ये आप सबको प्रैक्टिस है, इज इक्वल टू ए में, और यहाँ से आप बोलेंगे कि एफ का वैल्यू बोलेंगे 5 माइनस 18 इज इक्वल टू 3 इंटू ए। सो हियर वी विल गेट ए इज इक्वल टू, एक्चुअली इट्स नेगेटिव वैल्यू, एंड नेगेटिव वैल्यू इट मीन्स हाउ मच हम लोग का मिलेगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी हैव माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड माइनस मीन्स इट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए, हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या लिए हैं, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। तो अभी हम लोगों ने लिखा है एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स, करेक्ट। अब देखिए, बहुत लोग बोले कि ये पीछे जाएगा, मतलब ये एक तरीके से अजीब टाइप का क्वेश्चन है कि सोचिए कि हम लोग फोर्स आगे की तरफ ला रहे हैं, कोई ब्लॉक है आपके पास, इमेजिन कीजिए कि आप इसको आगे की तरफ खींचे है, वो ब्लॉक पीछे की तरफ भाग रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तो ये इन जनरल सोल्यूशन है लोगों का, किसी भी स्टूडेंट्स का जो पहला सोल्यूशन आता है यही होता है, और ये सोल्यूशन गलत है। अब पूछिए गलत कहाँ है, तो गलत यहाँ है कि, एक सेकेंड में इसको थोड़ा साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ। गलत यहाँ है कि आप जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स लगाना सही नहीं है। उतना अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स लगाना सही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो
म्यू इंटू एन होता है, दैट इज एफ मैक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ मैक्स, राइट। तो वो आपका एफ मैक्स होता है। और आप जो ब्लॉक में, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो ब्लॉक में एफ बी डी जब ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर एफ मैक्स का वैल्यू कभी नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको एफ मैक्स नहीं लिखना है कभी भी, वो फ्रिक्शन फोर्स लिखना है। ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है म्यू इंटू एन, वो मैक्सिमम वैल्यू जो है फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में वैल्यू होगा या नहीं वो हम लोग को बाद में डिसाइड करना है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ से एफ मैक्स को हटा देता हूँ। तो एफ मैक्स यहाँ नहीं लिखना है कभी। चलिए, तो बनाएंगे कैसे? तो मैं बोलूँगा क्या कि हम लोग यहाँ पर फोर्स का 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। वी आर अप्लाइंग अ 5 न्यूटन ऑफ फोर्स and the friction which can tolerate here will be 18 न्यूटन। इट मीन्स दैट फ्रिक्शन हम लोगों का 18 न्यूटन तक अपोज कर सकता है। मतलब आप इसको जब आगे खींचेंगे तो 1 न्यूटन का लगाएंगे तो फ्रिक्शन 1 लगाएगा, 2 लगाएंगे तो फ्रिक्शन 2 लगाएगा, 3 लगाएंगे तो फ्रिक्शन 3 लगाएगा। इस तरह से आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी आपका 10 लगाएगा। 11 लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी आपका 11 लगाएगा। मतलब अगर आप 18 न्यूटन तक ले जाते हैं, 18 न्यूटन, सो फ्रिक्शन विल ऑल्सो अप्लाई 18 न्यूटन। सो दिस फ्रिक्शन फोर्स कैन टॉलरेट अ फोर्स अप टू 18 न्यूटन। मतलब वो 18 न्यूटन तक फ्रिक्शन बैलेंस कर सकता है। तो आप लॉजिकली क्या बोलेंगे कि सिंस वी आर ओनली अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड फ्रिक्शन कैन अपोज अप टू मैक्सिमम ऑफ 18 न्यूटन, इट मीन्स दिस ब्लॉक विल नॉट मूव। मतलब फाइनल कंक्लूजन ये है। तो ये सब आपको लॉजिकली सोचना होगा। सिंस ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो तरीका है अभी हम लोगों ने देखा वो गलत है। तो सिंस एफ मैक्स कैन बी अप टू 18 न्यूटन, 18 न्यूटन and F external is 5 Newton, hence block will not move and acceleration will be equal to 0। अगर acceleration is equal to 0 है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है होगा F एक्सटर्नल के बराबर होगा, एंड ये भी बोल सकते हैं एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन एग्जैक्टली 5 न्यूटन से ही अपोज करेगा। एडजस्टिंग फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो ये चीज़, ये मेथड गलत है और ये आपका ये मेथड सही है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका है क्वेश्चन नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया है म्यूज इक्वल टू 0.4। यहाँ म्यू एस म्यू के को बराबर लेना है, तो म्यूज इक्वल टू 0.4, फाइन एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। तो हम लोग सबसे पहले इसी में हम लोग एफ बी डी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, फ्रिक्शन फोर्स जो है आपका बैकवर्ड लगेगा, सबको पता है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, द एम जी विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, द वैल्यू ऑफ एम जी इक्वल टू 20 न्यूटन। सो फर्स्ट लेट मी कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। एफ मैक्स F max is equal to mu into n, and we have 0. How much? 0.4 into 20, which is 8 Newton. So friction force can only oppose up to 8 Newton. But how much force we are applying here? 15 Newton, right? So 15 Newton. Obviously the block will move. हम लोग बोलेंगे कि F external is greater than F max. अब यहाँ पर क्या होगा कि block will move, right? सो एक्सेलरेशन जो होगा हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि F माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए, और इस केस में हो जाएगा आप लिखेंगे 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 2A। इट मीन्स यू विल गेट A इज इक्वल टू 7/2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और आपसे बोलेगा कि फ्रिक्शन कितना होगा, तो F इज इक्वल टू F मैक्स आपका होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है। एक्चुअली ब्लॉक मूव कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है यहाँ पर मैं इक्वल ले रहा हूँ क्योंकि म्यू एस और म्यू के सेम है। आप काइनेटिक लिखें या स्टैटिक लिखें, मतलब F इज इक्वल टू F मैक्स का वैल्यू होगा वो आपका म्यू एस इंटू एन होता है, और इज इक्वल टू एफ के बराबर होगा इस केस में, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है।
तो इसलिए हम लोग म्यू एस म्यू के को बराबर ले रहे हैं, तो सिंपली इस वैल्यू को लिख रहे हैं। तो एफ इज इक्वल टू एफ मैक्स इज इक्वल टू आप सिंपली लिख सकते हैं, जो कि आपको पता है कितना है 8 न्यूटन। सो दैट इज ऑल्सो द आंसर, दिस वन इज, एंड द एक्सेलरेशन इज 7/2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन, एंड you are applying a force of 12 Newton on a block of mass 2 kg. Here the mu s and mu k are separately given. Mu s is equal to 0.5, mu k is equal to 0.4. मैंने थोड़ा वैल्यू को ज़्यादा डिफरेंस लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। तो mu s इज एंड mu k is given, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो ऑब्वियस ये बात है कि हम लोग यहाँ पर फोर्सेस को दिखाना शुरू करेंगे। चलिए हम लोग सेपरेट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सोल्यूशन में। तो आपको सारे कैलकुलेशन यहाँ पर, एक बात ध्यान रखिए कि फ्रिक्शन फोर्स, मैं यही करता था पहले कि फ्रिक्शन फोर्स को कभी भी आप मैक्सिमम नहीं दिखाइए, बस फ्रिक्शन को इतना ऐसे दिखा देना है। वो लगेगा कि इतना, कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा, हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, कैलकुलेशन से डिसाइड करेंगे। बट यू ऑलवेज हैव टू शो द फ्रिक्शन फोर्स एफ इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड डोंट शो इट्स वैल्यू, डोंट शो इट्स वैल्यू, वी विल डिसाइड द वैल्यू लेटर, करेक्ट। सो यहाँ आपका m हो गया, m का वैल्यू आपका 20 न्यूटन हो गया, ठीक है, mg का वैल्यू। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं कि fs का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। सॉरी 1 सेकेंड। अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि fs का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना होगा। तो हम लोग fs मैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि होता है μs इंटू n सेपरेटली। सो μs इंटू n आप लिखेंगे तो n का वैल्यू mg है, तो μs इज 0.5 इंटू mg इज 20, इट मीन्स दिस इज 10 न्यूटन, करेक्ट। एफ के, इसमें कुछ मैक्सिमम वैल्यू होता नहीं है, तो म्यू के इंटू एन हो जाएगा 0.4 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 8 न्यूटन, राइट। तो यहाँ जो स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू लगेगा वो 10 न्यूटन लगेगा, काइनेटिक का जो वैल्यू लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग सकता है तो वो 8 न्यूटन लग सकता है। अब देखिए यहाँ पर डिसाइड कैसे होता है। वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, हम लोग 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं राइट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन बैकवर्ड में आप देख सकते हैं, जो फ्रिक्शन बैकवर्ड है वो होल्ड कर सकता है, स्टैटिक जो होल्ड कर सकता है ओनली अप टू 10 न्यूटन, राइट। और जैसे ही हम लोग 10 न्यूटन से एक्सीड करेंगे फोर्स को, इस फोर्स को जैसे ही हम लोग 10 न्यूटन से एक्सीड करेंगे, वैसे ही ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। और जब ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का बस उतना ही काम है कि ये चेक करने के लिए इस केस में काम है कि ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग ये सॉल्यूशन में बोल सकते हैं कि सिंस, हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिंस एफ एक्सटर्नल जो आप लगा रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, ठीक है, एफ एस मैक्स, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक विल मूव। अगर आपको दिक्कत है तो मैं बता दूं कि एफ एस मैक्स का वैल्यू आप 10 न्यूटन है लिए हुए हैं और एफ एक्सटर्नल का जो वैल्यू है वो 12 न्यूटन के बराबर है, तो ब्लॉक विल मूव, राइट। अब ब्लॉक मूव करेगा तो हम लोग हेंस काइनेटिक फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग, हम लोग यही बोल सकते हैं कि हेंस एफ के विल स्टार्ट एक्टिंग। अब आपका कौन सा एक्ट करना शुरू होगा, एफ के स्टार्ट एक्ट करना शुरू कर देगा। तो अगर आपका एफ के स्टार्ट करना शुरू कर देगा तो आपको पता ही एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू ए में, राइट। सो दिस विल गिव यू f is 12 minus fk is how much, 8 is equal to 2 into a, and the value of a will be equal to how much, it's 2 meters per second square। तो शायद आपको एक्सेलरेशन ही निकालना था इस केस में, और फ्रिक्शन फोर्स भी। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा तो F इज इक्वल टू आपका एफ के होगा, वो आपका हो जाएगा 8 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा। जो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स वो हम लोग को निकालना है, एफ एस कितना है होता है, एफ के कितना होता है, ये निकालना है, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है। तो यहाँ जो एक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एफ के, द एक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स इज काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसलिए मैंने एफ के का वैल्यू लिया यहाँ पर। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि फाइंड नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि फाइंड नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
तो देखिए नेट कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, तो कांटेक्ट तो इस सरफेस पे जो कांटेक्ट कारण जो भी फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। तो हालांकि अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ा था, नॉर्मल रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, बट अब हम लोगों को फ्रिक्शन पढ़ने के बाद हम लोग यही बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो हम लोग को दोनों को काउंट करना है। तो अगर मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ, क्वेश्चन पे एक्चुअली जो कांटेक्ट फोर्स होता है क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ब्लॉक मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं भी मान लेता हूँ कि ब्लॉक सपोज कीजिए मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम लोग लेट एज्यूम ब्लॉक इज नॉट मूविंग। अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो उस केस में हम लोग को दिखाना है, सपोज कीजिए, तो आप एफ लगाएंगे यहाँ पर, हियर यू विल गेट एम जी एंड हियर यू विल गेट नॉर्मल। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो बैकवर्ड मिलेगा, तो अब आपको निकालना है अगर कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स, तो जो नॉर्मल भी एक कांटेक्ट है, फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा, दोनों का जो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। आप साथ देख सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा दोनों का रिजल्टेंट। तो दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा इस दोनों कांटेक्ट फोर्सेस का, उसी को हम लोग बोलेंगे नेट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन के केस में आपका कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो बस नॉर्मल ही नहीं होता है, बल्कि नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं अब निकालूं कि नेट कांटेक्ट फोर्स कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि आर नेट, और कैसे सिंपली से आर, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि नेट कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू resultant of N and F, normal reaction and friction force, correct? So here we'll get R is equal to root over N square plus F square, ठीक है। तो ये आपका नेट कांटेक्ट फोर्स हो गया। और आपको इस वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा हमेशा। हम लोग कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस केस में देखें तो इस केस में आपको हो जाएगा, इन दिस केस the value of R will become equal to, actually normal is equal to mg, so mg square plus friction is actually, if the block is not moving, so friction square का जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जो ब्लॉक आपने रखा था, हम लोग एफ एक्सटर्नल कुछ इस तरह से लगा रहे थे। द नॉर्मल रिएक्शन वाज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड द फ्रिक्शन फोर्स वाज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। एम जी आपका यहाँ पर होगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए हम लोग नेट कांटेक्ट फोर्स को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है इस एंगल को बोलते हैं कब, जब एफ जो फ्रिक्शन फोर्स जो हो एफ मैक्स के बराबर एक्ट हो रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर एक्ट हो रहा हो। मतलब जब एफ का वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा तो उस केस में जो नेट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल से एंगल बनाएगा, नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा नेट कांटेक्ट फोर्स, उस एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जनरली इसको सभी फाई से डिनोट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप थीटा से डिनोट कीजिए, आप फाई से डिनोट कीजिए, लेकिन जनरली इसको लोग फाई से डिनोट करते हैं। सो दिस एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, डेफिनेशन बता देता हूँ मैं। द डेफिनेशन इज, it is angle between net contact force and normal force
when acting friction is limiting friction force. When acting friction is limiting friction force and which is also called Fs max. हम लोग इसमें Fs max बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि म्यूएस इंटू एन के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग को थीटा फाई निकालना है, ठीक है। तो फाई कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि tan फाई इज इक्वल टू, यू कैन सी इन द ट्रायंगल, इट्स Fs max बाई हाउ मच, Fs max बाई n। नॉर्मल एक्शन जो है आप साफ दिख रहा है आपको कि यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि म्यूएस इंटू एन हो रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, और ये आपका नॉर्मल एक्शन हो गया। तो जब आप इस ट्रायंगल को ऐसे कंप्लीट करेंगे तो इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो आपका नेट कांटेक्ट फोर्स है, इसको हम लोग फाई बोलेंगे। तो फाई का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस है आपका नॉर्मल एक्शन, एंड दिस वैल्यू विल बिकम एक्चुअली इक्वल टू म्यूएस इंटू एन डिवाइडेड बाई एन। It means that value of tan phi, the value of tan phi will become mu s, ठीक है, और phi is equal to tan inverse mu s। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और इस मोमेंट इस केस में वो आपसे नेट कांटेक्ट फोर्स ही पूछते हैं, तो नेट कांटेक्ट फोर्स बिल्कुल ही आसान होता है इस केस में कैलकुलेट करना, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एन स्क्वायर। ये जो फ्रिक्शन फोर्स आपका इस केस में एक्ट हो रहा है कितना हो रहा है, म्यू इंटू एन, तो हम लोग लिख सकते हैं एन स्क्वायर इंटू म्यू इंटू एन का स्क्वायर, करेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू एक्चुअली एन यू कैन टेक कॉमन, रूट ओवर 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। So that is the value of contact, this is the value of contact force in this case, right? तो हम लोग को यही कैलकुलेट करना था, तो हम लोग इसको याद रखेंगे। हाँ, अब पूछिए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालते क्यों हैं, तो एक्चुअली वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से आपको, सपोज कीजिए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज लाइक हाउ मच, इज लाइक tan 30, राइट, is like angle of friction is 30 degree, right? So it means you can calculate the value of mu here. So basically with the help of angle of friction, sometimes they try to tell you the value of coefficient of friction, the value of coefficient of friction. If the angle of friction is suppose 30 degree, suppose the phi is equal to 30 degree, in this case suppose if you want to use the value of coefficient of friction, it means the value of mu s is equal to, or simply you can call it mu, will be equal to tan 30 and which is equal to 1 by root 3। तो हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन का यूज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू एस को निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।